कोरोना काल के इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी कोई झेल रहा है तो वो प्रवासी मजदूर हैं। अपने घरों तक पहुंचने के लिए प्रवासी मजदूरों का पलायन थम नहीं रहा है। उनके घर जाने की व्यवस्था सरकारें जरूर कर रही हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रही हैं, या फिर ये कहें कि सरकारें केवल अपना भार टाल रही हैं। इन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की सरकारी नीति में ही खोट दिख रही है। राज्य सरकारें यहाँ भी अपनी अपनी राजनीति कर रही हैं और इसमें पीस रहा है मजदूर। यही कारण है कि ये प्रवासी मजदूर सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही पूरा करने को विवश हैं। इस दौरान उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों किलोमीटर चल चलकर उनके जूते चप्पल घिस चुके हैं। उनके पैरों में पड़े छाले सरकारों की नीति व नियति को समझने के लिए काफी है। कई मजदूर तो किसी तरह अपने घरों तक पहुंच जा रहे हैं, तो कुछ घर की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दे रहे हैं। इन मजदूरों की कहानियां रोंगटे खड़े करने वाली है। लाखों मजदूरों की तरह इस एक शकुंतला की कहानी भी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि मंगल पर अपनी पहुंच बनाने का दम भरने वाली सरकार कितनी जमीनी है। एमपी महाराष्ट्र के बिजासन बॉर्डर पर नवजात बच्चे के साथ पहुंची इस महिला मजदूर शकुंतला की कहानी रूह कपा देने वाली है। शकुंतला अपने पति के साथ नासिक में रहती थी। लॉकडाउन की वजह से नासिक में उद्योग धंधे बंद हो गए। इस वजह से उसके पति की नौकरी चली गई और खाने पीने के लाले पड़ गए। ऐसे में प्रेगनेंसी के 9वें महीने में होते हुए भी वह अपने पति के साथ नासिक से सतना के लिए पैदल निकल पड़ी। नासिक से सतना की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में मुंबई आगरा हाईवे पर सड़क किनारे ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इसमें उसके साथ चल रही 4 महिला साथियों ने मदद की। हद तो तब हो गई जब बच्चे के जन्म के 1 घंटे बाद ही उसे गोद में लेकर शकुंतला 160 किलोमीटर तक पैदल चलकर बिजासन बॉर्डर पर पहुंची। शकुंतला के पति राकेश कौल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, लॉकडाउन की वजह से नासिक में उद्योग धंधे बंद हैं, इस वजह से नौकरी चली गई। सतना जिले स्थित ऊंचाहरा गांव तक पहुंचने के लिए पैदल जाने के सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हमें बस घर जाना था, क्योंकि वहाँ अपने लोग हैं, वे हमारी मदद करेंगे। यात्रा बेहद कठिन थी, लेकिन रास्ते में हमने दयालुता भी देखी। एक सिख परिवार ने धुले में नवजात बच्चे के लिए कपड़े और जरूरी सामान दिए। शनिवार को जब शकुंतला बिजासन बॉर्डर पर पहुंची, तो उसकी गोद में नवजात बच्चे को देख चेक पोस्ट की इंचार्ज कविता कनेश उसके पास जांच के लिए आई। उन्हें लगा कि महिला को मदद की जरूरत है। उससे बात की तो कहने को कुछ शब्द नहीं थे। शकुंतला की बातों को सुनकर पुलिस टीम अवाक रह गई। इसके बाद बिजासन बॉर्डर पर तैनात पुलिस ने समूह में आए इन मजदूरों को यहाँ खाना दिया, साथ नंगे पैर में आ रहे बच्चों को जूते भी दिए। उसके बाद प्रशासन ने वहाँ से उसे घर भेजने की व्यवस्था की।